नमस्कार बच्चों। अपना आज 8वीं क्लास का टॉपिक रहेगा 500 इतिहास का टॉपिक चैप्टर रहेगा जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद में। हमने पढ़ा था पहले कि दिक्कू वगैरह पढ़े थे, आदिवासी पढ़े थे, कुछ बीच में राजा महाराजा आए। क्या होता है कि 1857 तक आते आते जो भारतीय राजा थे उनके अधिकार छीनने लगे थे अंग्रेज आ गए थे भारत के अंदर। तो अधिकार छीनने के कारण क्या होता है कि जनता धीरे धीरे बगावत करती है। राजा और जो यहाँ पर रहने वाले थे, जो यहाँ के राजा थे, शासक थे, उनके अधिकार छीनने लगे थे। जैसे झांसी की रानी है और नाना साहेब जो अपने थे, तांत्या टोपी वगैरह, इनकी मांग क्या थी कि जो दत्तक पुत्र ये गोद ले रहे हैं उनको अधिकार दिए जाए। परंतु अंग्रेजों ने क्या कहा कि यदि आपकी आगे संतान नहीं है तो आप जो दत्तक पुत्र मतलब जो गोद ले रहे हो संतान, वो संतान क्या है आपके राज्य को चलाने के लिए हकदार नहीं होगी। इसी के चलते क्या है 18वीं शताब्दी में ये होने लगा था और 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते होते मतलब 1857 तक आते आते लोगों में इतना आक्रोश पैदा हो गया था, ये समझने लगे थे कि जब तक अंग्रेजों को बाहर ना निकाला जाए तब तक क्या है हम अपना काम या अपने धर्म को या अपने राज्य को या अपने शासक है उनको नहीं बचा सकते, खुद को नहीं बचा सकते। इनकी अंग्रेजों के प्रति इस लड़ाई को ही कहा गया जनता की बगावत। आज हम देखते हैं 1857 की जो क्रांति हुई उसके बारे में। सबसे पहला आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्रांति किसमें भारत का गवर्नर जनरल था। क्या क्रांति कैसे निकल के आता है? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, कैसे क्रांति और कैसे कैनिंग। ध्यान रखना, कैसे क्रांति और कैसे भारत का गवर्नर कौन रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। अब बात ये आती है कि जो अंग्रेजी शासन था भारत में उसकी नींव भारत में कब पड़ी थी? 1857 से 100 साल पहले मतलब 1757 में प्लासी के युद्ध से ही क्या है अंग्रेजी शासन की नींव भारत में पड़ती है। परंतु अंग्रेजी शासन की वास्तविक नींव अभी नहीं पड़ी थी। इसमें क्या है अंग्रेजों ने कुछ एक क्षेत्र पर ही क्या है अधिकार किया था। 1764 में बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद क्या है अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब बात आती है कि क्रांति के कारण क्या थे, किन कारणों से लोगों में इतना आक्रोश पैदा हुआ कि जनता ने बगावत शुरू कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। पहला कारण आता है सहायक संधि। ये लागू हुई थी 1797 में। इसमें क्या कहा गया कि जो भी देसी राजा है वो अंग्रेजों का सहयोग दे, अंग्रेज उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे? जो राजा था उसको एक शपथ पत्र लिख के देना पड़ता था कि आज से मैं अपना राजपाट क्या है अंग्रेजों को सौंपता हूं। यहाँ पर जो सुधार किए जाएंगे, जनता को जो सुविधा दी जाएगी वो कौन है? अंग्रेजों के लिए अंग्रेज ही देंगे। जैसे अंग्रेज कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके वजह में क्या था कि राजा नाम मात्र का राजा रह गया था, बाकी बागडोर किसके हाथ में चली गई थी? अंग्रेजों के। राजा के जो राजपाट था यानी कि उसका जो राजमहल था वहां पर एक अंग्रेज रेजिडेंट छोड़ा गया, ऑफिसर आ गया, एक अंग्रेज ने छोड़ दिया, यदि आप हमारी सहायता करते हो तो हम आपके पास एक रेजिडेंट छोड़ेंगे जो क्या है आपकी जनता की और आपके राज्य की भलाई के लिए आपको सुझाव देगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई किसी के राज में जाकर और उसकी भलाई की बात कर दे? वो नहीं हो सकता। तो जो अंग्रेज रेजिडेंट छोड़ा गया, ऑफिसर छोड़ा गया, उसने क्या है धीरे धीरे क्या है जनता का खून चूसना शुरू कर दिया। ऐसे कानून लागू कर दिए जिससे क्या है जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा होने लग गया कि यदि ये राजा ये संधि ना करता, अंग्रेजों के साथ ना मिलता तो हम पहले खुश थे और अब क्या हमें दुखी हो गए। सहायक संधि मानने वाला पहला राज्य था हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की थी। इस संधि के अनुसार उसने एक अंग्रेजी अफसर रख लिया, अपनी खुद की सेना को हटाकर अंग्रेजी सेना रख ली। इसके कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी रहा था उसने राज्य की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने खुद की सुविधाओं की ओर ध्यान दिया। दूसरा, राजा की खुद की जो सेना थी उसको हटाने के बाद जो अंग्रेजी सेना वहां पर आई उसके दो बहुत पहलू जो सामने आते हैं दुखदायी, वो क्या थे कि जब राजा की खुद की सेना थी
जैसे पहले क्या था, राजा था यहाँ पे, और राजा की जो सेना थी, बाद में आती है अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना, जब ये सेना हटा दी गई तो यहाँ के लोग क्या है, बेरोजगार हो गए। यहाँ के लोग क्या है, बेरोजगार, कि इनके पास कोई काम नहीं बचा था। ये जो सेना थी इसका क्या है, खर्च ज्यादा था, और खर्च कौन उठा रहा था, ये राजा, जिसके कारण क्या, लोगों पर भारी मात्रा में टैक्स लागू किए गए, नए नए टैक्स कर लागू किए गए कि आपसे ये कर भी लिया जाएगा, ये कर भी लिया जाएगा। इसके अंदर क्या है, जो ये बेरोजगार सैनिक थे इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इधर इस सेना के लिए राजा के पास क्या है, धन की कमी होती गई और राज्य क्या है, कर्जे में डूबता गया। दूसरा हम देखते हैं कि राजा की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं करेगा। राजा किसकी अनुमति के बिना, उस रेजिडेंट अंग्रेज अफसर की बिना कोई भी कार्य नहीं करेगा। दूसरी यहां पे आती है कारण जो आता है इस क्रांति का, वो थी हड़प्पा विलय की नीति। हड़प्पा विलय की नीति दूसरा कारण था, हड़प्पा विलय की नीति। एक गवर्नर में आए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये आए थे 1848 से 1856 तक। 1848 से 1856 तक जब ये भारत में आए तो इन्होंने क्या, क्रांति के बीज बो दिए थे। आते ही इन्होंने आते ही क्या कहा था कि जो देसी यहाँ पे राजा है या देसी जो यहाँ पर राज्य बने हुए हैं अलग अलग छोटे छोटे, उनका अंग्रेजी शासन में विलय कुछ ही समय की बात है कि कुछ समय बाद ये देशी राजा और राज्य नहीं रहेंगे, सब कुछ सब चारों तरफ क्या है, अंग्रेजों का ही अधिकार होगा। इसने नीति लागू कर दी हड़प और विलय की नीति कि जिस राजा के कोई खुद की संतान नहीं है, जिस राजा के कोई खुद की संतान नहीं है, वो किसी भी संतान को यदि गोद ले लेता है तो वो संतान क्या है, उसके राज्य को संभालने की उत्तरदायी नहीं मानी जाएगी। और कई राज्यों पर क्या इसने कुशासन के आरोप लगा दिए कि आपकी जनता ऐसी है और आप यहाँ पे ये काम नहीं कर रहे हो, आपकी जनता आपसे दुखी है। इसके कारण कई राज्यों को इसने छीन लिया। सबसे पहले बात आती है सतारा की। एक राज्य था सतारा। 1848 में सतारा को कुशासन का आरोप लगाकर यहाँ से अप्पाजी को बाहर निकाल दिया गया और इसको छीन लिया गया। फिर बात आती है झांसी की। झांसी 1854 में बात आती है। 1854 की झांसी राज्य है एमपी का। झांसी की रानी यहाँ की क्या थी, महारानी। यहाँ पर क्या होता है कि झांसी की रानी के खुद का कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने एक पुत्र गोद लिया हुआ था। इस पर क्या है, अंग्रेजी शासन या डलहौजी ने ये नियम लागू कर दिया कि आपके जो संतान है, जो आपने गोद ले रखी है, वो आपकी संतान आगे आने वाले समय के अंदर आपके राज्य को चलाने की उत्तरदायी नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपकी खुद की संतान नहीं है। इसके कारण क्या कुछ ऐसे काम किए इस नीतियों के तहत, क्या जनता आक्रोश की ओर बढ़ती चली गई। लॉर्ड डलहौजी ने नीतियां बहुत क्या क्रूर लागू की थी, परंतु भारत में जो रेलवे का निर्माण हुआ था, जो ट्रेन चलाई गई थी, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी 1853 में। 1853 में। इसीलिए बोलते हैं भारतीय रेलवे का जनक किसे माना गया है, लॉर्ड डलहौजी को। इसके बाद आता है सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक अगला कारण आता है, यह रहेगी 1929 में कि एक वो आया गवर्नर विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने आते ही यहां पर देखा कि जो महिला अपनी शादी के बाद विधवा हो जाती हैं, या जो छोटी छोटी कन्याएं हैं जिनकी धक्के से शादी कर देते हैं और उनके पति बड़ी उम्र में है और वो क्या विधवा हो जाती हैं, तो उनको क्या है, अपने पति की मौत के साथ उसके आग के अंदर जलना होता था। परंतु इसने ये देखा कि ये कुर्ती यदि रोक दी जाए तो भारत का कुछ ना कुछ उद्धार हो सकता है। इस प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने भी बहुत प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से क्या है, विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। इस प्रथा पर रोक लगा दी गई कि आने वाले समय के अंदर किसी भी स्त्री को उसके पति के साथ जलाया नहीं जाएगा। दूसरे पर हमारे जो
उसमें के जो पंडित थे उन्होंने क्या है पाखंडवाद कुछ ज्यादा चला रखा था, कुछ पाखंडी उनके साथ मिले हुए थे। उन्होंने क्या कहा, यदि अंग्रेज पहले तो हमारे क्या है शासन के अंदर आए, अब हमारे क्या है समाज में एंट्री करने लगे, इस समाज में एंट्री करने के कारण क्या है हमारे समाज को ये दूषित कर देंगे, हमारे समाज को ये असभ्य बना देंगे। इसके कारण क्या है हमारा कुछ ही समय तक क्या है यहाँ पर प्रभुत्व रहेगा और उसके बाद हम क्या है ईसाई धर्म की ओर चल पड़ेंगे। इसके बाद आता है 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद इसका एक दत्तक पुत्र था नाना साहेब। इसकी मृत्यु के बाद नाना साहेब की पेंशन जो है बंद कर दी गई। इन्होंने जब राज्य को अपने राज्य में शामिल किया था तो ये कहा था कि आपके दत्तक पुत्र की पेंशन ताउम्र जारी रहेगी, परंतु 1851 तक आते आते क्या है इसकी पेंशन को बंद कर दिया गया, जिसके कारण क्या नाना साहेब और पूरे राज्य की जनता के अंदर आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया। विधवा पुनर्विवाह कि जब सती प्रथा पर रोक लगा दी गई तो हमारे जो समाज में रहने वाले जो ज्ञानी थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ धीरे धीरे आते क्या हो गया कि विधवा पुनर्विवाह, तो इन्होंने ये कहा कि पहले तो इन्होंने रोक लगाई सती प्रथा पर, चलो कोई दिक्कत नहीं लगा दी, किसी प्रकार वो अपना जीवन काट रही थी, जिसको हम दे रहे थे इस प्रकार ये अपना जीवन काटेगी, ये कठिनाइयां है उसकी भुगतनी पड़ेगी। दूसरे इन्होंने नियम लागू कर दिया कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, कि एक जो विधवा स्त्री है वो खुद दोबारा भी शादी कर सकती है। तो ये कुछ एक क्या थे इसके कारण थे क्रांति के। अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्रांति कैसे हुई, किस कारण हुई, कारण बता दिए, कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले किसने क्रांति शुरू की, कौन सा सैनिक सबसे पहले क्रांति के लिए आगे बढ़ा था। हाँ, क्रांति के नेता का नाम आप कमेंट में बताओगे। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।